तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके जंक्शन में। आज हम बात करेंगे जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन के बारे में, जो कि हर एग्जाम में अक्सर पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बताइए दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बाघ। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो दोस्तों बताइए, भारत का राज्य बताना है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा आपको मालूम होगा भारत का राज्य राजस्थान। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस आर्थिक मॉडल पर आधारित थी? तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद कर लेना है। यह मॉडल है ना, पंचवर्षीय योजना के मॉडल, ये हर एग्जाम में आते ही रहते हैं। या तो फर्स्ट मॉडल पूछ लेता है या सेकंड पूछ लेता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा हैरोल्ड डॉमर मॉडल। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना थी जो 1951 से 1956 के बीच चली। तो इस योजना का जो मॉडल है वह हैरोल्ड डॉमर मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, इस क्वेश्चन का जवाब तो आप सभी को पता होगा, इंदिरा गांधी थी जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। और जो प्रतिभा पाटिल हैं, प्रतिभा पाटिल वह भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी जो कि 12वीं राष्ट्रपति बनी। इन दोनों क्वेश्चन को आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल तो सभी को मालूम है, भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम ज्यादा पूछा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम होगा नीलम्बो न्यूसीफेरा। इसको भी आपको याद कर लेना है, इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब है जयपुर। जयपुर शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है और इसको पिंक सिटी भी कहा जाता है। आपको याद रखना, जयपुर को पिंक सिटी और गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। और मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से क्यों जाना जाता है। उस समय महारानी विक्टोरिया की जब यात्रा निकली तो उस समय जो इमारतें थी उसको गुलाबी रंग से पेंट कर दिया गया। तो उसके बाद जयपुर को गुलाबी शहर का नाम मिला। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इस क्वेश्चन का जवाब बताइए। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की सबसे लंबी नदी, इम्पोर्टेंट। तो भारत की सबसे लंबी नदी, इस क्वेश्चन का सही जवाब है गंगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। वहीं गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। सबसे लंबी नदी गंगा है और दूसरी सबसे लंबी भारत की नदी गोदावरी नदी है। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई इन दोनों नदियों से ज़्यादा है। ब्रह्मपुत्र की टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र की टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है। लेकिन यह भारत की नदी नहीं है। यह जो चीन का क्षेत्र है, तिब्बत के मानसरोवर में ग्लेशियर है, वहां से है ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और असम अरुणाचल प्रदेश से होते हुए यह भारत में एंटर करती है। तो भारत में इसका क्षेत्र कम आता है, इसलिए ब्रह्मपुत्र नदी को भारत की सबसे लंबी नदी नहीं माना जाता है, जबकि ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर है। अपन को याद रखना है, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, 2525 किलोमीटर। इसकी लंबाई क्वेश्चन में आती है, पूछती है, तो इसलिए आपको याद रखना है। गोदावरी नदी का एक क्वेश्चन हो आता है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब है गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन आता ही रहता है कि
मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा केरल को। केरल को मसालों का बगीचा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितने भी प्रकार के मसाले आयात किए जाते हैं भारत में और निर्यात किए जाते हैं यह केरल से ही होते हैं। जैसे काली मिर्च, इलायची, दालचीनी, लौंग और जायफल जैसे मसालों की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। एक प्रकार से मसालों का केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इस क्वेश्चन को तो बहुत घुमा फिरा के पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को वेरी वेरी आईएमपी, इस क्वेश्चन को मैं एक डिटेल में आपको अभी बताऊंगा। ये क्वेश्चन आप कभी नहीं भूलेंगे। भारत भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, अगर आप कहें कि माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन जो भारत में है, भारत में अभी माना जाता है कंचनजंगा को माना जाता है। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, इसका सही जवाब है कंचनजंगा। लेकिन यदि आपको क्वेश्चन आता है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी आएगी माउंट एवरेस्ट। फर्स्ट नंबर पर आती है सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है केटू, इसे शॉर्ट में केटू कहा जाता है। इसका पूरा नाम है केटू गॉडविन ऑस्टिन। यह पाकिस्तान की सीमा में लगती है, पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में है, इसलिए इसे भारत का हिस्सा नहीं माना जाता है। तो हमें याद रखना है केटू गॉडविन विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी आएगी कंचनजंगा। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन यह भारत की पहली है, भारत की, लेकिन ये भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी, इस बात को आपको याद रखना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोग दीजिए। किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इन्होंने बड़ी बड़ी अग्नि मिसाइल, ऐसी मिसाइलों का निर्माण भारत में किया, इसलिए इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? सिलिकॉन वैली, यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट। सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? सही ऑप्शन होगा बेंगलुरु। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितने भी बड़े आईटी हब हैं, आईटी सेक्टर हैं, बड़ी बड़ी उद्योग कंपनियों के जो मुख्यालय हैं वो बेंगलुरु में है, इसलिए बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत बताइए दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय गीत होगा वंदे मातरम। जैसा कि आप सबको मालूम है वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। और राष्ट्रीय गान है जन गण मन। हम राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान दोनों के यहाँ पर रचयिता देख लेते हैं। जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र। और राष्ट्रगान जनगण मन, इसके रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ। शॉर्ट में लिखा है मैंने, आपको याद करना है रविन्द्रनाथ टैगोर। ये क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूज होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है? बताइए दोस्तों, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है? इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या है। अनुमानित लगभग मानी जाए तो 200 मिलियन, 200 मिलियन लोग उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं, अंदाजा लगाइए, इसलिए सबसे बड़ा जनसंख्या के क्षेत्र में है। और सबसे बड़ा राज्य बताया जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो होगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में होता है? तो इस क्वेश्चन का जवाब तो आपको मालूम ही होगा कि ओलंपिक खेलों का आयोजन हर 4 वर्ष में होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? यह क्वेश्चन अभी हाल ही में एनटीपीसी में पूछा जा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आर्यभट्ट, आर्यभट्ट, ऑप्शन डी। तो भारत का पहला उपग्रह है आर्यभट्ट, जो कि हमने सोवियत संघ रूस की सहायता से भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप बताइए।
अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप कौन सा है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है और बड़े बड़े देश इसमें शामिल हैं, जैसे कि रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान। ये सभी क्षेत्र जितने भी हैं एशिया महाद्वीप में आते हैं, इसलिए एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े देश शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल लागू कर सकते हैं? यह क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में आता है और भूल जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को याद रखना है। अनुच्छेद 352 सही जवाब होगा, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति को यह पावर देता है कि वह परेशान किसी भी प्रॉब्लम की स्थिति में आपातकाल लागू कर सकता है। आपातकाल लागू दो वजह से किया जाता है, या तो बाहरी आक्रमण का दबाव हो, कोई दूसरे देश से लड़ाई चल रही देश के, या इंटरनल मैटर हो, या अंदर ही कोई सिविल वॉर हो जाए, तब आपातकाल लागू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको मालूम होगा। भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इम्पोर्टेंट, इस क्वेश्चन को याद कर लेना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और सरदार पटेल के बारे में पूछा जाता है, तो सरदार पटेल सबसे पहले उप प्रधानमंत्री थे। सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री थे पहले, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुष्कर मेला कहाँ लगता है? आखिरी क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट, बताइए दोस्तों, भारत में पुष्कर मेला कहाँ लगता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है अजमेर। राजस्थान के अजमेर में लगता है पुष्कर मेला। यह सबसे प्रसिद्ध, सबसे बड़ा मेला है जहाँ ऊंटों का मेला है, पुष्कर मेला। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।